अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। सिर्फ एक ही बात, अरे सर चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर, कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए तो एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले। कब तक आप कहिएगा कि देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर ये कीमतें भी चुकाते रहिए। आपने हाथ खड़े कर दिया। ये देखिए आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, अरे मेरी बात सुनिए, अरे कोरोना काल में इनकम नहीं है सरकार के पास, सब कुछ देना है। चुनाव के सामने क्या टाइम क्या जादू हो जाता है, कैसे जादू कर लेते हैं आप लोग? क्या आपको लग रहा है कि अब महंगाई इशू ही नहीं रह गया है इस देश में, जिसकी वजह से आप लोग इसको पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने को तैयार है? सरकार वो दिन भी आ ही गया जब देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत पिछले कुछ दिनों से प्रति लीटर 100 के पार बरकरार है। तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष जहां सरकार की घेराबंदी में जुटा है, वहीं प्रधानमंत्री इसके लिए पूर्व सरकारों को दोषी करार दे रहे हैं। जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि किसकी गर्दन पकड़े वो। आप लोगों ने तो लेकिन कौन जिम्मेदार है खोज लिया है। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें शुरू किए थे, तो जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कम किए, भारतीय कंपनियों के भी प्रोडक्शन कम हो गए। इतनी सिंपल सी बात को किस प्रकार से लपेट कर बताया जाता है वो हम सारे लोगों से देख सकते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो एक तरफ रह गया। जल्दी से कहूंगा सुधांशु जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप, उसके बाद पवन जी के पास में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर, कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। सवाल तो ये है ना कि जिस तरह से कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए तो एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले। ये भी तो पता चले एक्साइज ड्यूटी आप कितना ले रहे हैं। 35 रुपए दिल्ली में बेस प्राइस है। दिखाइए एक बार, दिखाइए एक बार। देखिए ये 35 रुपए, 31 रुपए 16 फरवरी का हम आपको दिखा रहे हैं बेस प्राइस है। अगर तो देखिए एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र का है 32.90 रुपए आप देते हैं। जो वैट है दिल्ली सरकार का वो देखिए आप कितना देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो 35 रुपए के पेट्रोल है उस पर आप 53 रुपए तो टैक्स दे रहे हैं। ये कौन बताएगा सुधांशु जी, ये कौन बताएगा पवन खेड़ा जी? आपकी भी तो राज्य है, राजस्थान मध्य प्रदेश अव्वल है टैक्स देने में। सुधांशु जी की गलती नहीं है। मोदी जी अगर इतना टैक्स वसूल रहे हैं तो राज्य भी करेंगे। सुधांशु जी अब सरकार चला रहे हो तो अब सुधांशु जी अब की बार महंगाई पर वार, एक बार जरा जीडीपी दिखाइए। ये जो महंगाई की जीडीपी है सर एक बार दिखाइए, चाहे वो गैस हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। कब तक आप कहिएगा कि देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर ये कीमतें भी चुकाते रहिए? जनता पूछेगी ना, कोरोना की महामारी, उसके बाद महंगाई की महामारी। सुधांशु जी हाँ, अब मैं और ओएनजीसी पर भी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं ओएनजीसी को आपने बर्बाद किया है। सुधांशु जी मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए हैं ना, ऊर्जा को कहां तक ले जाना। आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने हाथ खड़े कर दिए। अभी आप जनता को कोई ये देखिए आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, ये जनता की परेशानी, इसको समझिए। कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, ये जो महंगाई की जीडीपी मैं पूछ रही हूँ, क्या कोई भी फौरी राहत की तरफ आपकी सरकार बढ़ रही है या आप हाथ खड़े कर रहे हैं? अंजना जी अब बोलिए, अरे मेरी बात सुनिए अंजना जी। अरे अंजना जी हाथ नहीं खड़े कर रहे, मैं आपसे एक बात देखिए, आप सरकार है, जवाबदेही आपकी। जब 100 रुपया हर लीटर के लिए निकालना पड़ेगा आदमी को, तो वो एक ना एक दिन आएगा आप पर, किसी ना किसी तरीके से लोग ये पूछेंगे कि कहां हो सरकार। चल रहा था, खूब हल्ला मचाते थे। इस पर भी खाड़ी अब चाइना की बात हो गई, चाइना पीछे हटने लगा, अब चाइना पे हल्ला खत्म। इसका भी मैंने कहा चाइना से हल्ला खत्म। तो ये लोग किसी भी प्रकार ना मैं ये कहूंगा अनर्गल बातें किस सीमा तक की जाती है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।